राजेंद्र पाल गौतम के एआईसीसीएससी विभाग अध्यक्ष के रूप में 1 वर्ष पूर्ण 24 अकबर रोड पर भव्य समारोह आयोजित। नई दिल्ली 13 जून 2026। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी के अनुसूचित जाति एससी विभाग के चेयरमैन के रूप में 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर गुरुवार को कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम स्थल पर एससी विभाग के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर राजेश शेरसिया द्वारा अपनी टीम के सदस्यों हरीश दोतानिया, राजेश चांदौलिया, एमबी राठौर, परमानंद जाजोरिया, सुनील करनिया और नवीन कुररिया के साथ विभिन्न क्षेत्रों से आए पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और बहुजन समुदाय के लोगों का स्वागत किया। राजेंद्र पाल गौतम ने कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया। मंच पर मुख्य अतिथि के राजू, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी के अनुसूचित जाति एससी विभाग के चेयरमैन, राजस्थान सरकार की पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमती ममता भूपेश प्रदेश अनुसूचित जाति एससी विभाग के चेयरमैन, कर्मवीर सिंह बौद्ध सांसद राज्यसभा, बीपी निगम राष्ट्रीय अध्यक्ष मिशन जय भीम, एनपी निशांत नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रभारी दिल्ली, राजेश शेरसिया नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रभारी राजस्थान, बाबूलाल सांकला नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रभारी वेस्ट बंगाल, एडवोकेट मेघा सहारा नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रभारी लीगल, पंजाब सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राजकुमार वेरका नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रभारी एट्रोसिटी आदि मौजूद रहे। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए के राजू ने गौतम के 1 वर्ष के कार्यकाल को विभाग की ऐतिहासिक सक्रियता का वर्ष बताया। वक्ताओं ने कहा कि गौतम के नेतृत्व में संगठन को नई ऊर्जा मिली है। अपने संबोधन में राजेंद्र पाल गौतम ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आज देश का संविधान और लोकतंत्र गंभीर खतरे में है। राज्यसभा नामांकन रद्द जैसी घटनाएं लोकतंत्र की खुली हत्या है। मौजूदा शासन केवल वोट की नहीं, पूरे चुनाव की चोरी कर रहा है और आने वाली पीढ़ियों को फिर से गुलाम बनाना चाहता है। विदेश नीति पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विदेशी शक्तियों के सामने सरेंडर कर चुकी है। भारतीय जहाजों पर हमलों और नागरिकों की मौत के बावजूद सरकार ने दृढ़ता नहीं दिखाई। गौतम ने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण का श्रेय कांग्रेस, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल और मौलाना आजाद को जाता है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने एम्स, आईआईटी, आईआईएम, भेल, गेल, ओएनजीसी जैसे संस्थान बनाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दलित वंचितों के लिए रास्ते खोले। भाजपा पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, जिसने देश बनाया उसे दर्द होता है, बेचने वालों को नहीं। भाजपा ने सैकड़ों पीएसयू बेच दिए, सरकारी स्कूल बंद किए और शिक्षा महंगी कर दी। गरीब बच्चे उच्च शिक्षा छोड़ने या आत्महत्या को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और काले कानूनों से किसान मजदूर प्रताड़ित हुए। जाति धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। आजादी के वक्त वर्तमान सत्ता के वैचारिक पूर्वज अंग्रेजों के साथ थे, इसलिए राष्ट्र निर्माण में इनका कोई योगदान नहीं, उन्होंने कहा। पार्टी नेतृत्व को आश्वस्त करते हुए गौतम ने कहा, देश बचाने के लिए किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे। बहुजन समाज हमेशा वफादार रहा है। जब तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, ये समाज उनके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि गांव-गांव जाकर संविधान बचाने की आर पार की लड़ाई लड़ें। उन्होंने कहा, हम जांच एजेंसियों, पुलिस और जेलों से डरने वाले नहीं। हमारी जनसंख्या के आगे सरकार की जेलें छोटी पड़ जाएंगी। भाजपा के नारे पर तंज कसते हुए बोले, भाजपा का 12 साल बेमिसाल खोखला है। उन्होंने देश को कंगाल किया, नेता मालामाल हुए। इसके विपरीत एआईसीसी एससी विभाग का यह 1 साल नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, स्टेट प्रेसिडेंट्स और वॉलंटियर्स के सामूहिक प्रयासों से सचमुच बेमिसाल रहा। समारोह में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक और बहुजन समुदाय के लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में विभिन्न प्रदेशों से आए कार्यकर्ताओं ने गौतम का फूल मालाओं से स्वागत किया। लड्डू मिठाई बांटकर बधाई दी और स्नेह भोज का आयोजन हुआ। प्रदेशों से आए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का विशेष आभार व्यक्त किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ऐसा मीठा तो नहीं।